हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इक्वेशंस है, कुछ फार्मूलाज है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो बता देता हूँ। ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं। यदि साइन 90 माइनस ए होता है तो उसे हम कोस ए लिख सकते हैं, यानी या कोस ए हो तो उसे हम साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, और कोस 90 माइनस ए को साइन ए लिख सकते हैं। ये इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बात है, कोसिक 90 माइनस ए को सीकेंट ए, और सीकेंट 90 माइनस ए को कोसिक ए, और टेंजेंट 90 माइनस ए को कोट ए, और कोट 90 माइनस ए को टेंजेंट ए। ये है कुछ इक्वेशन जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। तो आइए इसका फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम ये है, तो इसमें जो बड़ा है उसकी फॉर्म को बदलना है हमें। तो कोस 72 है, इसे हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जो ये होते हैं ये 90 एंगल तक होते हैं, तो इसको हम ऊपर वाला सेम छोटा है इसलिए सेम का सेम रख देंगे। तो कोस 72 को हम कोस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो कोस 72 होगा सेम ही रहा मान। तो अब ये कोस 90 माइनस ए यानी 18 है, ये किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए के इक्वल। तो इसे हम साइन 18, ए यहाँ पे क्या है 18, साइन 18 आपस में कट देंगे तो आ जाएगा 1। इसी प्रकार सेकंड सम पे चलते हैं। सेकंड सम क्या कहता है? टेंजेंट 26 बाय कोट 64, बड़ा 64 वाला है तो इसे ही बदलेंगे हम। टेंजेंट 26 बाय कोट को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 26। तो 90 माइनस 26 करेंगे तो ये हो जाएगा कोट 64 ही हो जाएगा। तो कोट 90 माइनस ए यानी ए, इसे क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट ए। ये रही जो लास्ट वाला है। तो टेंजेंट 26 बाय टेंजेंट 26, ये भी आपस में कट जाएंगे और 1 आ जाएगा। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या कुछ है? कोस 48 माइनस साइन 42 इक्वल टू है, मैंने आपको बताया जो बड़ा है उसकी फॉर्म को हम चेंज करेंगे। तो कोस 48 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, माइनस साइन 42। तो ये इक्वल आ जाएगा कोस 90 माइनस ए, इसे क्या लिख सकते हैं? साइन ए। तो ए यहाँ पे 42 है, तो साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू 0। फोर्थ क्या है? कोसिक 31 माइनस सीकेंट 59। अब बड़ा कौन सा है? सीकेंट वाला। सीकेंट को चेंज करेंगे तो कोसिक 31 माइनस सीकेंट 59, तो सीकेंट 90 माइनस 31, ये कितना हो जाएगा? 31। सीकेंट 31 ही हो जाएगा, सीकेंट 59 हो जाएगा 90 माइनस 31 करने पे।
ये कोसिकेंट 31 है माइनस सीकेंट 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, कोसिके। कोसिके तो ए यहाँ पे 31 है, कोसिक 31 इक्वल टू आ जाएगा 0। आगे बात आते हैं, दिखाइए कि ये जो स्टेटमेंट है ये 1 के इक्वल है। तो हमें जो ये जो है स्टेटमेंट है इसको कुछ एक को वैसे ही रखना है, सेम रखना है, कुछ को अलग फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको ऊपर वाले सब में बताया था जो बड़ी स्टेटमेंट है उसकी फॉर्म बदल लेते हैं ਆਪਾਂ। तो टेंजेंट 48 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस 42। इसको एक बार अपन जैसे ये है और ये इनका मेल बैठ रहा है तो इनको एक बार पास पास लिख लेंगे। ये मल्टीपल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी लिख सकते हैं। टेंजेंट 42, टेंजेंट 23, टेंजेंट 67 इक्वल टू है 1। तो ये लिख दिया टेंजेंट 42, टेंजेंट 23। अब ये इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको क्या, इसकी फॉर्म बदलेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस 23 इक्वल टू है 1। तो ये 90 माइनस जो है इसे हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। टेंजेंट 90 माइनस ए, ये क्या होता है, कोट ए। तो ए यहाँ पे 42 है, कोट 42 मल्टीप्लाई टेंजेंट 42। ठीक है, इसको लिख लेते हैं टेंजेंट 23। टेंजेंट 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए। कोट ए यहाँ पे 23 है तो कोट 23 इक्वल टू 1। कोट और टेंजेंट की जब आप मल्टीपल करते हैं तो इनका जो आता है मल्टीपल आता है वो 1 होता है और इनका भी 1 ही आएगा इक्वल टू 1। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 1। आइए इसके सेकंड पार्ट करते हैं। इन दोनों कोस में बड़ा 52 वाला तो इसकी फॉर्म बदलेंगे, कोस 38 कोस 90 माइनस 38। ठीक है, माइनस साइन 38 और ये साइन 90 माइनस 38। अब ये आ जाएगा कोस 38 मल्टीपल कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो साइन 38 माइनस साइन 38 मल्टीपल ये हो जाएगा कोस ए, यानी कोस 38 इक्वल टू 0 लेना है। तो अब इन दोनों की जो ये सेम है, कोस 38 है, कोस 38 यहाँ पे भी है, साइन 38 है, साइन 38 यहाँ पे भी है। इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों का मल्टीपल सेम आएगा, तो सेम आएगा तो एक दूसरे से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। क्या दे रखा है हमें आगे थर्ड सम में, टेंजेंट 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, आइए टेंजेंट 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। अब टेंजेंट 2a है, ये a ही है, इतना जो है a है, तो टेंजेंट a को हम कोट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a। ये अब कोट की फॉर्म में हो गया है, कोट 90 माइनस ये a है, इतना a है, तो इक्वल टू होता है टेंजेंट a। ये कोट a माइनस 18, कोट से कोट कट जाएगा
90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। 90 ये 18 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, a ये इधर चला जाएगा प्लस 2a, ये 3a हो गए यहाँ पे 108 हो गया। तो ये a इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 36 डिग्री। आया समझ में? आगे फोर्थ सम पे चलते हैं। यदि टेंजेंट ए इक्वल टू कोट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट ए बराबर कोट बी है, टेंजेंट ए इक्वल टू, अब इन दोनों में से किसी भी एक की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। आप कोट की फॉर्म चेंज कर लेते हैं, इसको टेंजेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये ए है यहाँ पे, तो कोट ए जो होता है वो क्या होता है टेंजेंट 90 माइनस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट 90 माइनस ए की जगह है बी। आ रही होगी समझ में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, ए बराबर 90 माइनस बी आ जाएगा, तो ये बी इधर आएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 90। बिल्कुल आसान है बच्चों ये सम, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। फिफ्थ सम, यदि सीकेंट 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 यानी 20, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है सीकेंट 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20, तो यहाँ पे तो दे ही रखा है a माइनस 20, तो इसकी फॉर्म चेंज कर लेंगे, इसको कोसिकेंट a में चेंज कर लेंगे, कोसिक में चेंज कर लेंगे। कोसिक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसिक a माइनस 20, कोसिक से कोसिक कट जाएगा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, तो माइनस का 20 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस 4a इधर जाके, ये 5a हो गए, ये 110 हो गया। a इक्वल टू आ जाएगा 110 बाई 5, ये आ जाएगा 22 डिग्री। अब सिक्स सम में क्या कहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्यकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो त्रिभुज के ये कोण है तीनों, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी 180, ठीक है। बी सी को अपन ने अलग रखना है, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, बी सी बटे 2 का मान हमें देखना है कितना होता है, बी सी बटे 2 इक्वल टू 180 के नीचे भी लग जाएगा बटे, आ रही होगी समझ में आपको। ठीक है, ये आ जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, ये बी प्लस सी बाई 2 का मान इतना आ गया। तो अब इसमें हम साइन वाले में रखेंगे मान इसका, साइन बी प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा, अब मान रखेंगे इसका बी प्लस सी बाई 2 का ये है मान, इसे यहाँ पे रखेंगे ए बाई 2, साइन साथ रखना है साइन। अब ये क्या होगा, साइन 90 माइनस ए, ये जो है ये ए की स्टेटमेंट है 90 माइनस ए, तो इससे क्या लिख सकते हैं कोस ए, यहाँ पे ए, तो ये इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ये आगे होगी समझ में। आगे 7 सम करते हैं, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसे हम ये 67 और 75 है जो ये 0 से 45 के बीच में नहीं आते, तो इन्हें अपन लिखेंगे
साइन 67 प्लस कोस 75। साइन जो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23, ये क्या हो जाएगा, साइन 67 के इक्वल ही है। इसे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 15। ठीक है, अब साइन 90 माइनस ए यानी कोस ए, यानी को ए का मान यहाँ पे है 23 प्लस ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये जो है 0 से 45 के बीच में आते हैं ये मान, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। आगे के लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की। ये आप रिवाइज करिए, और जो हमें बुक्स चाहिए, बुक्स होती है 10th क्लास की जो बुक्स है मैथ की, और इस चैप्टर की जो है सोल्यूशन, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप देख सकते हैं उसे। थैंक यू।